Hello students, it's me Shahida Baba. Welcome to my YouTube channel. So today we will be discussing a very important topic in microeconomics again, and that is scope of microeconomics. ठीक है, वापस से हम देख रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. वैसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या थे एंड इम्पॉर्टेंस क्या क्या है. तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो का मतलब होता है कुछ भी चीज़ जब हम बहुत ही छोटे से शुरुआत करते हैं, छोटे तरीके से पढ़ते हैं, तब हम उसको बोलते हैं माइक्रो. रादर देन स्टडिंग अ लार्जर पॉपुलेशन, हम क्या करेंगे, हम स्मॉल यूनिट से शुरुआत करेंगे. ऑलराइट, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप अगर हम देखें तो स्कोप क्या क्या है. तो ये डायग्राम जो है स्क्रीन पे दिख रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम लोग जिस तरीके से अगर मार्क्स ऑब्टेन करना है आप लोगों को, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पहले तो डायग्राम बनाओ. ठीक है, डायग्राम के बाद में एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करो. तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस तुम्हें मार्क्स भी मिल सकते हैं. ऑलराइट, तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड अंडर 3 पार्ट्स. ऑलराइट, द फर्स्ट इज़ थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. सी, प्रोडक्ट एकदम इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से याद करना है. सिंपल तरीके से किस तरीके से याद करना है मैं बताती हूँ. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइडेड अंडर 3 पार्ट्स. सबसे पहले है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब गुड्स बनाने को, है ना. तो जब मैन्युफैक्चर करना होता है, जब मैन्युफैक्चर गुड्स बनाता है तो वो क्यों बनाता है, क्योंकि लोग डिमांड करेंगे. अगर लोगों ने डिमांड किया है तो ही तो हम क्या करेंगे, गुड्स को सप्लाई करेंगे, है ना. तो प्रोडक्ट बनता है क्यों, क्योंकि लोग उसे डिमांड करते हैं और वो मार्केट में जाके बिकता है. ऑलराइट, तो ये प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया. फैक्टर प्राइसिंग किस तरीके से याद करना है, मैंने हमेशा से कहा है देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना. 4 फैक्टर्स कौन कौन सा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. रेंट मतलब कौन किसको देंगे, हम लैंड के ऊपर रेंट मिलता है ना. ज़मीन अगर हमने लिया हुआ है किसी से भी, अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का ही ले लेते हैं ना, अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए रहेगी ना. तभी तो जब हम जाके फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं या छोटा बहुत इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, कहाँ जहाँ पे हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा. ठीक है, कौन बनाएगा उसको, तो लेबरर बनाएगा. लेबरर को क्या देना पड़ेगा, वेजेस. मुझे कहीं ना कहीं से तो कैपिटल का बंदोबस्त करना पड़ेगा. अगर कैपिटल मिल जाता है तो इन रिटर्न मुझे उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर में हमेशा ये सोचूंगी कि मुझे प्रॉफिट हो. राइट, अभी अगर मैंने इकोनॉमिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो किस तरीके से मैं सोचूंगी. सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया. प्रोडक्शन बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल वे में दो, ताकि जो भी लोग उसको कंज्यूम कर सके. जैसे मेरा सेकंड पॉइंट है, कंजम्पशन अगर अच्छे तरीके से होता है तो मार्केट में कैसा होता है, एकदम स्मूथ वे में अपनी इकोनॉमी अच्छे से चलती है. क्यों, क्योंकि जो लोगों को चाहिए रहता है, गुड्स अगर लोगों को चाहिए रहता है, जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, लोगों ने डिमांड किया, तो अगर स्मूथली उसका सप्लाई हो रहा है मार्केट में तो सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा. राइट, तो ये होगा तुम्हारा थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ऑलराइट, आई गेस मैंने जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है. लेट्स सी कि क्या क्या मीनिंग है उसका. ठीक है, फर्स्ट है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. जब मैं थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करती हूँ तो मैंने बताया, ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या है ना. तो प्रोडक्ट प्राइसिंग में है द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. कौन कौन से मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई. जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, डिमांड करता है, एंड सप्लायर क्या करता है, सप्लाई करता है. क्लियर. थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये मेरे क्या क्या है, फैक्टर्स है जो मुझे प्रोडक्शन में लगते हैं. तो इनको इनके बदले में क्या मिलता है, तो रेंट मिलता है, वेजेस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है एंड प्रॉफिट मिल जाता है. अगर हमने थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की बात किया तो कैसे होगा, तो सबसे पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, है ना. मैन्युफैक्चरर जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस करेगा बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो अपने लोगों को दे सके. लोग क्या करेंगे, बराबर से कंज्यूम करेंगे, है ना. जितना लोगों को चाहिए रहेगा टोटल सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा. एंड द लास्ट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ दोज कुछ विच आर मोस्टली डिजायर्ड बाय द पीपल, है ना. जैसे प्रोडक्शन हुआ, लोगों
लोगों ने कंजम्पशन किया, क्यों लोग कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने मार्केट में उसके लिए डिमांड किया होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ टॉपिक था ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। होप ये टॉपिक बहुत ही क्लियर और इजी वे में समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।